Hello students, today again we are going to see the subject statistics of unit number 1 part 2. The name of chapter is probability for the 12th commerce English medium. This is lecture number 69 overall. Now till so far we had completed 30 illustrations. Now today we are going to see illustration number 31. ठीक है, बहुत ही गजब का illustration है, ध्यान से देखिएगा, है ना. एक्चुअली पूरी की पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही गजब है. ठीक है, तो बार बार ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े. Now a company produces certain type of item in two different factories A1 and A2. The proportion 60% and 40% respectively. Okay, तो दो फैक्ट्री है. एक फैक्ट्री में 60% का प्रोडक्शन होता है और दूसरी फैक्ट्री में 40% का प्रोडक्शन होता है. और फैक्ट्री के नाम दिए तो हमें इवेंट के नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आपका हो जाएगा P of A1 देखो 60% है तो ये हो जाएगा 0.6 और P of A2 40% है तो ये हो जाएगा 0.4. आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्रीज आर 2% एंड 3%. तो देखो फैक्ट्री A1 का डिफेक्टिव, तो इसे बोलेंगे हम डिफेक्टिव ऑफ फैक्ट्री A1 इज 0.02 एंड डिफेक्टिव ऑफ फैक्ट्री A2 इज 0.03. आगे क्या फाइंड करना है? वन आइटम इज रैंडमली सिलेक्टेड आफ्टर मिक्सिंग द आइटम्स प्रोड्यूस इन टू फैक्ट्रीज. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस आइटम इज डिफेक्टिव. ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके एक आइटम सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है कि वो डिफेक्टिव आइटम हो. ठीक है, तो देखिए पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमने P of A1 फाइंड किया. कैसे फाइंड किया आपको ऑलरेडी पता है. आप चाहो तो उसे डेसिमल में 0.6 भी रख सकते हो, आप चाहो तो 3/5 भी रख सकते हो. ठीक है, आप चाहो तो A2 का आप 2/5 रख सकते हो, आप चाहो तो 0.4 भी रख सकते हो, आप चाहो तो ये डिफेक्टिव आइटम को 1/50 रख सकते हो या फिर 0.02 भी रख सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ अब हमें फाइंड करना है कि वो आइटम जो है वो डिफेक्टिव हो. डिफेक्टिव का मतलब डी है. अब डिफेक्टिव आइटम कैसे हो सकता है? तो देखो फैक्ट्री A1 का होना और डिफेक्टिव होना दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री एक अलग चीज़ है और वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि वो डिफेक्टिव होगी या नॉन डिफेक्टिव. तो ये टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट में आप जानते हो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो ये हो गया फैक्ट्री A1 का डिफेक्टिव, ये हो गया फैक्ट्री A2 का डिफेक्टिव. दोनों का प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डिफेक्टिव आइटम. ठीक है, डिफेक्टिव आइटम. तो इस तरह से मैंने दोनों का कर दिया मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और प्लस, तो मुझे आंसर मिलता है. देखो मतलब ये जो लिखा है वो किस तरह से लिखा है, किस बेसिस पे लिखा हुआ है, देख लीजिए. द सिलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री A1 एंड डिफेक्टिव. A1 एंड डिफेक्टिव, तो A1 इंटू डिफेक्टिव, तो D/A1. क्लियरली समझ में आया. और द सिलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस इन फैक्ट्री A2 और डिफेक्टिव, तो A2 इंटू D/A2. क्लियर है. आगे, तो ये हमारा इस तरह से हमने पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर बाद में प्लस किया, तो हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या आती है? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3/125. Is that clear? Now illustration 32. There are 12 screws in a box of which 4 screws are defective. तो 8 अच्छे हैं और 4 खराब है. टोटल कितने हो गए? 12. 2 screws are randomly selected 1 by 1 without replacement. Without replacement, ठीक है, रिप्लेस किए बिना. 1 by 1 मतलब पहले 12 में से एक सिलेक्ट करते हैं और फिर बाद में 11 में से एक सिलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया 1 by 1. फ्रॉम दिस बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ स्क्रू आर डिफेक्टिव. तो पहले n फाइंड कर लेते हैं. टोटल 12 स्क्रू, 4 आर डिफेक्टिव एंड 8 आर नॉन डिफेक्टिव. नाउ 2 screws are randomly selected 1 by 1 without replacement, so n would be 12C1 and 11C1. So finally n is 132. हमें क्या चाहिए? तो बोथ द स्क्रू आर डिफेक्टिव. बोथ द स्क्रू, हमारे पास कितने स्क्रू हैं? 4 डिफेक्टिव. तो आपका m हो जाएगा 4 में से एक
फिर 1 by 1 है तो फिर 3 में से एक, 4C1 and 3C1, so 4 and 3 and means multiplication, तो 12 आया आंसर. So finally P of A is equal m by n, 12 by 132, so 1 by 11 is your answer. Is that clear? Now so your work is to do illustration 27 to 32 complete होना चाहिए, 1.4 कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका. और अभी तक थियरी लर्न नहीं की है तो थियरी सारी लर्न कर लेना, क्योंकि बिना थियरी की प्रोबेबिलिटी किसी को समझ में नहीं आती. सो बाय बाय, थैंक यू.